हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको परफेक्ट बैक नेक डिज़ाइन की कटिंग करना बताऊंगी एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है इसमें लेस कैसे लगाएं और इसमें जो पट्टा रहता है तो इसको कैसे हम अटैच करते हैं, कैसे स्टिचिंग करते हैं इसकी, तो बहुत सी हम जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो को आप लोग स्किप कर देते हो तो आपको समझ में पूरा तरह से नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब यहाँ पर आपकी जो भी कटिंग है वो आपको ले लेनी है। उसके बाद ये जो हमारा पट्टा है ना, इसका क्या होता है कि हम जो कटिंग करते हैं तो ये इसकी जब हम ब्लाउज रहता है हमारा जो बैक पार्ट, उसकी हम जब स्टिचिंग करते हैं तो ये हमारा 20 सेंटर में आना चाहिए। लेकिन इसको हम डायरेक्ट कट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो 20 सेंटर में नहीं आ सकता, हमारा जो फैब्रिक है वो कम पड़ता है। तो इसको हम कट करके कैसे लगाते हैं तो ये भी आप लोगों को हम बताएंगे। तो इसको कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो आपको पट्टा अलग से कट कर लेना है और बाद में ऊपर से ब्लाउज रेडी होने के बाद इसको स्टिच इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो भी हमारी कटिंग थी वो ले ली है। इसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे मेजरमेंट। जो हमारा ब्लाउज का मेजरमेंट है चेस्ट और वेस्ट, तो 37 चेस्ट है इसकी और वेस्ट है 35। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज लेंथ ली है 15 इंच, चेस्ट यहाँ पर हमने ली है 9 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है और कमर का मार्किंग करना है। यहाँ पर तो 1 इंच आपका टक्स का छोड़ देना है, उसके बाद आपको मार्क करना है। तो यहाँ पर हमने लिया है 8.5 इंच कमर, है ना। टक्स जो हमारी विड्थ है वो ली है 3.5 इंच और 4.5 इंच। यहाँ पर हमने टक्स विड्थ ली है जो आपको लोगों के साथ शेयर की हुई है, ठीक है। अब इसके बाद हमने लिया है सिलाई मार्जिन चेस्ट और वेस्ट का 2 इंच। 2 इंच आपको लेने के बाद यहाँ पर नेक विथ लेनी है शोल्डर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम शोल्डर की नेक विथ हमने ली है 2 इंच और 0.5 इंच आपको छोड़ देना है जो आपकी सिलाई में जाएगा। उसके बाद आपको लेनी है नेक लेंथ 9.5 इंच, फिर आपको लेनी है नेक विथ 2.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर हम आर्म होल लेंगे 6 इंच, ठीक है। 6 इंच तक का हमने आर्म होल लिया हुआ है जो हमारा डीप नेक के अकॉर्डिंग ये हमारा ब्लाउज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो शोल्डर लिया है डीप नेक के अकॉर्डिंग लिया है 5.5 इंच, ठीक है। अब इसके बाद आपको लेना है टक्स लेंथ। तो यहाँ पर जो हमारा बैक टक्स लेंथ रहता है वो हमने लिया है 5.5 इंच। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मेजरमेंट जो हमारी चेस्ट है 37 है और वेस्ट हमारी है 35, मतलब सीना है हमारा 37, कमर है 35, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज है वो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने बना रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसके बाद जो आपका मेन फैब्रिक है उसको आपको सीधा बिछा लेना है, ठीक है। जैसे मैंने सीधा बिछाया इसके बाद आपको इसके ऊपर अस्तर बिछा लेना है और अल्पिंस लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने अल्पिंस भी लगा ली है। अल्पिंस लगाने के बाद आपको एक घोड़े के मार्जिन से सिलाई कर लेनी है। इतना ही आपको दबाव लेना है, इससे एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर दबाव नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। अगर आपको कुछ सीखना है तो वीडियो को जब तक आप लोग फुल नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और वीडियो आप लोग स्किप करते हो तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम ऐसी ही बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को बताते रहते हैं स्टिचिंग से संबंधित, कटिंग से संबंधित, ठीक है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था गले का वो हमने कट कर दिया है और गले में हमने लगाए हैं छोटे छोटे से कट, ठीक है। यहाँ पर आपको नेक में छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के ही बाद आपको गले को पलटना है ताकि आपका जो गला है उसमें प्रॉपर फिनिशिंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, फिर आपको अस्तर को पलटना है। जो कटिंग जो हमारा कटा हुआ पार्ट है जिसमें हमने कट लगाए हुए हैं वो हमारा अस्तर की साइड ही आपको लेना है, ठीक है। जैसे मैं ले रही हूँ ऐसे ही आपको लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका अस्तर है अस्तर के ऊपर आपको एक टॉप स्टिच कर लेनी है, ठीक है।
अब हम यहाँ पर गले पे स्टिचिंग करेंगे। एकदम किनारे से सिलाई आपको कर लेनी है पूरे गले पर। और सिलाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी सिलाई है वो आपकी ज़्यादा एकदम किनारे से नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके गले में रिंकल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरे गले पर सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद आपको क्या करना है, इसको पलटना है। पलटने के बाद आपको अस्तर के चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर हम अस्तर के चारों तरफ जो सिलाई करेंगे, एक घोड़े के दबाव से यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। ठीक है, ज़्यादा मार्जिन आपको नहीं लेना है, ओनली आपको एक घोड़े के मार्जिन से ही सिलाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चारों तरफ सिलाई कर लेंगे सबसे पहले। और यहाँ पर अब हमने सिलाई कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही आपको सिलाई कर लेनी है और जो मेन फैब्रिक है उसको संभालते जाना है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। जो हमारा सॉफ्ट फैब्रिक रहता है उसमें रिंकल्स बहुत बनते हैं, तो इस ऐसे फैब्रिक का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और टक्स डालते समय आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो टक्स है, जो मेन फैब्रिक है, वो दबाव में आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको कपड़े को पकड़ना है कि आपके टक्स के साथ में भी जो आपका मेन फैब्रिक है वो भी स्टिच हो जाए। ठीक है, अगर स्टिच नहीं होता है तो आपको अपने हाथ से या कोई नुकुला रहता है ना, जैसे कैंची कुछ भी, तो उसको अंदर की ओर ऐसे करते हुए आपको सिलाई करनी है। ठीक है, अगर ये छूट जाता है तो आपको दोबारा सिलाई करनी पड़ेगी, इसलिए स्टार्टिंग में ही आपको अच्छे से करते जाना है। तो आपको ब्लाउज सिलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जितना आप दिमाग से काम करेंगे उतना ही जल्दी आपका ब्लाउज रेडी हो जाएगा। तो इसमें हम लगाने वाले हैं लेस पूरे गले पर। तो यहाँ पर हम लेस को सबसे पहले चेक करेंगे सीधा या उल्टा है। ठीक है, यहाँ पर हम लेस लगा लेंगे। इसको हम सिंगल सिलाई के ही द्वारा लगाएंगे। ठीक है, डबल सिलाई नहीं करेंगे। तो आपको लेस ध्यान से चेक कर लेनी है उल्टी है या सीधी है। अब यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे प्रॉपर, एक ही सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये लेस जो है ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो आपको बिल्कुल बीचों बीच से सिलाई ले लेनी है। फिर आपको क्या करना है, जो आपका किनारा है ना, किनारे की ओर से सिलाई लेनी है। ठीक है, अब ये डबल सिलाई करेंगे हम इसके ऊपर ताकि आपकी लेस पलटे ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। लेस को आपको खींचना नहीं है बिल्कुल भी, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो पूरे गले में आपको सिलाई कर लेनी है जैसे मैंने की हुई है। और यहाँ पर हमने लेस भी लगा ली है। अब हम इसमें लगाएंगे कमर पट्टी। कमर पट्टी लगाने से पहले आपको क्या करना है, इसको पलटना है। कमर पट्टी की पहले उल्टे साइड से सिलाई करनी है, फिर आपको कमर पट्टी को पलटना है। फिर सीधी साइड से हम एक टॉप स्टिच कर लेंगे पूरी कमर पट्टी पर। उसके बाद आपको कमर पट्टी को 1 और 2 फोल्ड करना है और टॉप स्टिच यहाँ पर आपको कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे पूरी कमर पट्टी पर। आपको सिलाई करते समय ध्यान देना है। ऐसे ही आपको कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। अब आपको इसको बीच सेंटर से फोल्ड करना है। जो हमने हमारी पट्टा था, जो लेस वाला पट्टा था, उसको कट किया हुआ था, उसको आपको ऐसे रख लेना है। रखने के बाद चौक से मार्क कर लेना है कहाँ तक हमारा ये पट्टा आ सकता है। तो यहाँ पर हम हल्का सा मार्क करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कहाँ से हमें ये पट्टी अटैच करनी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पट्टे को, अब जो हमारी बॉर्डर है उसकी हम स्टिचिंग करेंगे यहाँ पर। तो बॉर्डर का जो हमारा कॉर्नर है उसको अच्छे से आपको फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ, और आपको ऐसे रखते हुए पूरी बॉर्डर पर आपको सिलाई कर लेनी है ध्यान से। ठीक है, और सिलाई का जो टाँका है आपको बड़ा रखना है क्योंकि हम यहाँ पर जब बॉर्डर लगाते हैं तो हमारा मोटा फैब्रिक हो जाता है। तो आपको यहाँ पर सिलाई का टाँका बड़ा रखना है। और यहाँ पर हमने पट्टा भी लगा लिया है, आप लोग देख सकते हैं। कभी भी आपके पास इस तरह के ब्लाउज आते हैं कि मतलब उसमें पट्टा रहता है और जो कस्टमर रहता है वो बोलता है कि हमें 20 सेंटर में ये पट्टा चाहिए, और जब हम डायरेक्ट कटिंग करते हो तो ये पट्टा हमारा क्या है, बीचों बीच नहीं आता है। तो सीधी सी बात, आपको कट कर लेना है अलग से और ऊपर से आपको इस बॉर्डर को अटैच कर देना है। ठीक है, इसी तरह से अटैच कर सकते हो, और अगर वैसे करेंगे तो आपको जॉइंट वाइंट भी आ सकते हैं साइड वाइज।
तो आपको ऐसे ही इसको अटैच कर लेना है, ठीक है। अगर हमारे ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।